राधे राधे प्रिय भक्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि एक गलत शब्द पूरा रिश्ता बिगाड़ देता है, एक जल्दबाज निर्णय जीवन को उलझा देता है और कभी-कभी सिर्फ रुक जाना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। यदि हाँ, तो ये कथा केवल पौराणिक नहीं, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इस कथा के केंद्र में है माँ बगलामुखी, 10 महाविद्याओं में से एक अद्भुत और रहस्यमयी देवी। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक शक्ति हैं, स्तंभन शक्ति, जो नकारात्मकता को रोकती हैं, अहंकार को थामती हैं और सत्य को स्थापित करती हैं। ये कथा आपको ले जाएगी एक ऐसे समय में जब ब्रह्मांड संकट में था, एक ऐसे असुर के उदय तक जिसने वाणी की शक्ति का दुरुपयोग किया, और उस क्षण तक जब देवी ने प्रकट होकर संतुलन स्थापित किया। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है मन, वाणी और नियंत्रण की। इस पूरी श्रृंखला में आप केवल कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि जानेंगे वाणी की असली शक्ति, मन को स्थिर करने के तरीके, ध्यान, मंत्र और साधना का अर्थ, और कैसे ये ज्ञान आज के जीवन में लागू होता है। आज के समय में तेज जीवन, तनाव, जल्दबाज फैसले और अनियंत्रित शब्द, ये सब सामान्य हो चुके हैं। ऐसे में माँ बगलामुखी की शिक्षा हमें सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, नियंत्रण में है। इस कथा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसी समझ देना है जिससे आप अपने जीवन को अधिक संतुलित, शांत और जागरूक बना सके। इस कथा को सुनते समय खुले मन से सुने, अपने जीवन से जोड़ कर देखें और जहाँ भी संभव हो उसे अपनाने की कोशिश करें। तो हे प्रिय भक्तों, अब शुरू होती है यात्रा। अब आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको कथा से साधना और साधना से आत्मज्ञान तक ले जाएगी। जय माँ बगलामुखी। आइए अब हम इस दिव्य कथा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन में सुचारू रूप से चल रही थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे, ऋषि मुनि तपस्या में रत थे और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना दृढ़ थी। परंतु समय के साथ, जैसे हर युग में होता है, एक भयानक संकट धीरे धीरे जन्म लेने लगा। ये संकट किसी सामान्य असुर का नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का था जो स्वयं प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कोई साधारण तूफान नहीं था। इसकी गति इतनी तीव्र थी कि पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे और आकाश में अंधकार छा गया। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, दिशाएं कांपने लगी, पृथ्वी टगमगाने लगी। ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि किसी दैवी संतुलन के बिगड़ने का संकेत है। देवताओं ने इस स्थिति को देखकर गहन चिंता प्रकट की। सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर स्थिति का आकलन किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तूफान एक असुर की शक्ति के कारण उत्पन्न हुआ है, जो अपने तप और मंत्रों के प्रभाव से प्रकृति को नियंत्रित करने लगा है। ये असुर था मदनासुर या मदन। मदनासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक विचित्र वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने वचन से किसी को भी पराजित कर सकूं। जो मैं कहूं वही सत्य हो जाए। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही मदनासुर अहंकारी हो गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा, देवताओं को अपने शब्दों से पराजित करने लगा, लोगों के मन में भ्रम और भय फैलाने लगा। उसकी वाणी इतनी शक्तिशाली थी कि वो किसी भी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध कर सकता था। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि धर्म कमजोर पड़ने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। वही भयंकर तूफान जो पूरे ब्रह्मांड को हिला रहा था, उसे असंतुलन का परिणाम था। जब सभी देवता और ऋषि असहाय हो गए, तब उन्होंने एकमत होकर निर्णय लिया कि अब केवल आदि शक्ति ही इस संकट से मुक्ति दिला सकती है।
तब सभी ने मिलकर माँ आदिशक्ति की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या, प्रार्थना और भक्ति से ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों की पुकार व्यर्थ नहीं गई। जब उनकी भक्ति और तपस्या चरम पर पहुंची, तब ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। आकाश से एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा, ऐसा तेज जिसे देखकर स्वयं देवता भी नेत्र झुकाने लगे। ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि स्वयं माँ आदिशक्ति का प्रकट रूप था। उस दिव्य प्रकाश से एक अद्वितीय शक्ति प्रकट हुई। वही थी माँ बगलामुखी। कथा के अनुसार जब ये प्रलयकारी तूफान अपने चरम पर था, तब देवी एक विशेष स्थान से प्रकट हुई। वो स्थान था हरिद्रा सरोवर, हल्दी से युक्त दिव्य सरोवर। उस सरोवर का जल पीले अर्थात हल्दी रंग से आच्छादित था, जो शक्ति, स्थिरता और विजय का प्रतीक है। इसी कारण देवी का स्वरूप भी पीत अर्थात पीला वर्ण का हुआ और वे कहलाई पीताम्बर देवी। देवी बगलामुखी का संपूर्ण स्वरूप पीले रंग में आच्छादित होता है। पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीला आसन, यहाँ तक कि उनकी पूजा में भी पीली वस्तुओं का विशेष महत्व है। पीले रंग का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। पीला रंग प्रतीक है स्थिरता का, बुद्धि और नियंत्रण का, शत्रु की शक्ति को रोकने की क्षमता का। यही कारण है कि माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, जो शत्रु के वचन, बुद्धि और शक्ति को स्थिर कर रोक देती हैं। जब देवी पूर्ण रूप से प्रकट हुई, तो उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली था। एक हाथ में उन्होंने शत्रु की जीभ को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में गदा थी, जिससे वे उसे नियंत्रित कर रही थी। ये कोई हिंसा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संकेत है, अहंकार और गलत वाणी पर नियंत्रण का। देवी का ये रूप देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। उनके मुख से एक ही स्वर निकला, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवताओं ने देवी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे मदनासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएं। देवी बगलामुखी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जब जब धर्म पर संकट आएगा, मैं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होऊंगी। ये असुर अपनी वाणी के अहंकार में डूबा हुआ है, अब उसका अंत निश्चित है। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि स्वयं तूफान की गति धीमी पड़ने लगी। देवी के प्रकट होते ही आकाश का अंधकार कम होने लगा, हवाओं की गति धीमी हो गई, समुद्र शांत होने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति देवी के आदेश का पालन कर रही हो। देवी ने अपने दिव्य वाहन और आयुध धारण किए और मदनासुर की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर मदनासुर को भी इस दिव्य शक्ति के आगमन का आभास हो चुका था। वो अपने अहंकार में मुस्कुरा रहा था। देखते हैं कौन है जो मेरी वाणी को चुनौती दे सकता है। देवी माँ बगलामुखी जब मदनासुर के सामने पहुंची, तब पूरा वातावरण असाधारण हो उठा। आकाश पीले प्रकाश से भर गया, दिशाएं शांत हो गईं और समय मानो थम सा गया। मदनासुर ने देवी को देखा। उनका तेज इतना प्रबल था कि कुछ क्षण के लिए वो भी विचलित हो उठा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी अडिग था। मदनासुर हंसते हुए बोला, तुम कौन हो जो मेरी शक्ति को चुनौती देने आई हो? मेरी वाणी से देवता तक पराजित हो चुके हैं। उसने अपने वरदान का प्रयोग करते हुए मंत्रोच्चार किया। उसकी वाणी से निकली शक्ति वज्र के समान देवी की ओर बढ़ी। देवी बगलामुखी ने बिना विचलित हुए उसे देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि पूर्ण नियंत्रण और स्थिरता थी। उन्होंने अपने दिव्य स्वर में एक बीज मंत्र उच्चारित किया, जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। जैसे ही वो ध्वनि मदनासुर तक पहुंची, उसकी वाणी अचानक रुक गई। ये वही क्षण था जहां देवी की स्तंभन शक्ति प्रकट हुई। मदनासुर के शब्द अधर में ही ठहर गए। उसका शरीर जड़वत हो उठा, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। देवी ने आगे बढ़कर उसकी जीभ पकड़ ली। ये संकेत था कि अब उसकी वाणी पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। मदनासुर अब भयभीत हो चुका था। जिस शक्ति पर उसे सबसे अधिक गर्व था, वही उससे छीन चुकी थी। वो कांपते हुए बोला, हे देवी, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। अब उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने विनम्र होकर देवी से प्रार्थना की, माँ, मुझे जीवन दान दें, मैं आपकी शरण में हूँ। देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि कठोर भी थी और करुणामयी भी। देवी बगलामुखी ने कहा,
तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, परंतु जो मेरी शरण में आता है मैं उसे नष्ट नहीं करती। उन्होंने उसे दंड भी दिया और आशीर्वाद भी। उसका अहंकार समाप्त कर दिया, उसकी शक्ति को सीमित कर दिया और कहा, अब से तुम केवल सत्य और धर्म के मार्ग में ही सहायक बनोगे। जैसे ही मदनासुर शांत हुआ, ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। तूफान पूरी तरह समाप्त हो गया। देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली। सभी ने मिलकर देवी की स्तुति की। जय माँ बगलामुखी, आप ही हमारी रक्षक हैं। देवी ने सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। वाणी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो वो सृजन करती है और गलत से उपयोग वो विनाश करती है। देवी माँ बगलामुखी की जयंती एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली तिथि मानी जाती है। ये दिन विशेष रूप से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन को वो क्षण माना जाता है जब देवी ने प्रकट होकर अधर्म का अंत किया, वाणी के दुरुपयोग को रोका और धर्म की पुनः स्थापना की। भारत के कई स्थानों पर इस दिन भव्य आयोजन होते हैं, विशेष रूप से बगलामुखी मंदिर दतिया में, बगलामुखी मंदिर कांगड़ा में। इन मंदिरों में हजारों भक्त एकत्र होकर माँ की आराधना करते हैं। पूरा वातावरण पीले रंग में रंग जाता है, मानो हर दिशा देवी के स्वरूप को दर्शा रही हो। बगलामुखी जयंती पर पूजा करने के लिए विशेष नियम माने जाते हैं। पहला, पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग देवी को अत्यंत प्रिय है। दूसरा है, पीले पुष्प अर्पित करें, विशेषकर गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं। तीसरा है, हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी की माला, हल्दी का तिलक, हल्दी से हवन। चौथा है, बीज मंत्र का जाप करें। देवी का प्रसिद्ध बीज मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। एकाग्रता और संयम रखें, ये पांचवा नियम है। पूजा के समय मन, वाणी और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। देवी बगलामुखी की पूजा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक साधना भी है। इसका गहरा अर्थ भी है अपने भीतर के मदनासुर को नियंत्रित करना। हमारे अंदर भी क्रोध, अहंकार, गलत वाणी, नकारात्मक विचार, ये सभी उसी असुर के रूप हैं। देवी की आराधना से वाणी पर नियंत्रण आता है, मन शांत होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जैसा कि देवी ने स्वयं बताया, वाणी सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। आज के समय में भी ये सत्य उतना ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द किसी को प्रेरित कर सकता है और एक शब्द किसी को तोड़ भी सकता है। इसलिए बगलामुखी जयंती हमें सिखाता है, बोलने से पहले सोचें, सत्य और मर्यादा का पालन करें। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन पूजा करते हैं, उन्हें शत्रुओं से रक्षा, मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कैसे संकट उत्पन्न हुआ, देवी का दिव्य प्राकट्य हुआ, मद्रासुर का अंत हुआ और इस जयंती का महत्व भी जाना। भक्तों, देवी माँ बगलामुखी केवल एक पूजनीय देवी ही नहीं बल्कि अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक परंपरा की प्रमुख शक्ति हैं। वे 10 महाविद्याओं में से एक है। ये वे 10 दिव्य रूप है जो आदि शक्ति के अलग अलग तत्वों को दर्शाते हैं। 10 महाविद्याएं केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक परंपरा की प्रमुख शक्ति हैं। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं। ये वे 10 दिव्य रूप हैं जो आदि शक्ति के अलग अलग तत्वों को दर्शाते हैं। 10 महाविद्याएं केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि अंतरात्मा की जागृति का मार्ग है। इनमें माँ बगलामुखी का स्थान विशेष है क्योंकि वे स्तंभन यानी रोकने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। साधारण रूप से लोग स्तंभन को केवल शत्रु को रोकना समझते हैं, पर इसका गहरा अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। अनियंत्रित गति को रोकना, अशांत मन को स्थिर करना, विचारों की उथल पुथल को शांत करना। जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय संभव होता है। देवी की सच्ची साधना बाहरी कर्म कांड से आगे बढ़कर भीतर जाती है। साधक को करना होता है अपने वाणी का निरीक्षण, अपने विचारों पर नियंत्रण, क्रोध और अहंकार पर विजय। ये एक कठिन मार्ग है परंतु अत्यंत शक्तिशाली भी।
माँ बगलामुखी का संबंध तंत्र साधना से भी गहराई से जुड़ा है। तांत्रिक साधना में उपयोग बगलामुखी यंत्र, विशेष मंत्र जप, हवन और अनुष्ठान, रात्रि साधना, ये साधना अत्यंत नियमों और गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती है। यंत्र एक विशेष ज्यामितीय संरचना होती है जिसमें दिव्य ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है। बगलामुखी यंत्र मन को एकाग्र करता है, नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, साधक को मानसिक शक्ति देता है। ये केवल एक चित्र नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। साधना के स्तर। माँ बगलामुखी की साधना कई स्तरों पर की जाती है। पहली है सामान्य भक्ति, पूजा, आरती और मंत्र जप। दूसरा है गहन साधना, नियमित मंत्र जाप, ध्यान और व्रत। तीसरा है तांत्रिक साधना, विशेषकर अनुष्ठान, गुरु दीक्षा के बाद भी। अभी हमने बाहरी असुर की कथा भी सुनी थी, लेकिन असली युद्ध तो भीतर होता है। हमारे अंदर का मदनासुर है गलत बोलने की आदत, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, क्रोध में नियंत्रण खो देना। देवी की कृपा से ये सब धीरे धीरे समाप्त होता है, व्यक्ति संतुलित और शांत होता है। कई भक्तों और साधकों का अनुभव है कि कठिन परिस्थितियां अचानक नियंत्रित होने लगती हैं, शत्रुता कम हो जाती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। हालांकि इसे केवल चमत्कार नहीं बल्कि मन के परिवर्तन का परिणाम भी माना जाता है। माँ बगलामुखी हमें एक गहरी शिक्षा देती हैं। शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची साधना है। यदि शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए किया जाए तो वो विनाश का कारण बनती है, लेकिन यदि वही शक्ति संयम, सत्य और धर्म के लिए प्रयोग हो तो जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकती है। देवी माँ बगलामुखी की कथा केवल प्राचीन समय तक सीमित नहीं है। आज भी असंख्य भक्त ऐसे अनुभव बताते हैं जहां उन्हें लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की, उनका मार्ग रोका या उन्हें गलत निर्णय लेने से बचाया है। इन अनुभवों को समझने का एक संतुलित तरीका है। इन्हें केवल चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा, मन की स्थिरता, सही निर्णय क्षमता का परिणाम भी माना जा सकता है। उत्तर भारत के एक विद्वान व्यक्ति मान लेते हैं हरिदत्त अत्यंत बुद्धिमान थे, परंतु एक समस्या थी, वे क्रोध में आकर कटु वचन बोल देते थे जिससे उनके स्तंभन बिगड़ते जा रहे थे। उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना शुरू की, रोज बीज मंत्र का जाप किया, पीले वस्त्र धारण किए, संयमित जीवन जिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने अनुभव किया, बोलने से पहले उनके भीतर एक रुकावट आने लगी, वे अनावश्यक वाद विवाद से बचने लगे। ये वही स्तंभन शक्ति थी जो बाहर नहीं उनके अंदर काम कर रही थी। एक महिला, कल्पित नाम सावित्री था, जीवन के एक कठिन मोड़ पर थी, परिवार में तनाव, आर्थिक समस्या, मानसिक अशांति। उन्होंने बगलामुखी जयंती के दिन से नियमित साधना शुरू की। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, उन्होंने सही निर्णय लेना शुरू किया, परिस्थितियां नियंत्रित होने लगी। उन्हें लगा मानो कोई शक्ति उनके भीतर स्थिरता ला रही हो। भारत के प्रसिद्ध स्थानों में बगलामुखी मंदिर दतिया, बगलामुखी मंदिर कांगड़ा, यहाँ आने वाले भक्त अक्सर बताते हैं कि उन्हें मानसिक शांति मिलती है, भय और तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चमत्कार या मन का विज्ञान? क्या ये वास्तव में चमत्कार है? इसका उत्तर दो स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है आध्यात्मिक दृष्टि से, देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, जब व्यक्ति नियमित मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, संयमित जीवन जीता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और वो बेहतर निर्णय लेने लगता है। परिणाम वही दिखता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। माँ बगलामुखी की साधना से बाहरी शत्रु से अधिक भीतरी अस्थिरता पर विजय मिलती है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। भक्तों, इन सभी कथाओं से एक बात स्पष्ट होती है, देवी बाहर से कम भीतर से अधिक कार्य करती हैं। जब व्यक्ति अपनी वाणी सुधारता है, अपने विचार नियंत्रित करता है और संयम अपनाता है, तभी देवी की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। भक्तों, देवी माँ बगलामुखी की साधना में मंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, ये ध्वनि ऊर्जा के विशेष संयोजन होते हैं जो मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालते हैं। संस्कृत में कहा गया है, मननात् त्रायत्रे इति मंत्र है, अर्थात जो मन का संरक्षण करे वही मंत्र है। माँ बगलामुखी का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र देखने में लंबा लग सकता है, लेकिन इसका हर शब्द एक विशेष ऊर्जा को दर्शाता है। ओम का अर्थ है सार्वभौमिक ऊर्जा, ह्रीं बीज मंत्र है देवी की मूल शक्ति का, वाचम मुखम पदम स्तंभ है वाणी, मुख और गति को रोकना, जिह्वाम किलय जीव को स्थिर करना, बुद्धिम विनाशय गलत बुद्धि का नाश करना। कुल मिलाकर ये मंत्र कहता है, हे देवी, नकारात्मक वाणी, विचार और कर्म को रोकें और सत्य की स्थापना करें। ह्रीं बीज मंत्र का रहस्य है। ह्रीं को अत्यंत शक्तिशाली बीज ध्वनि माना जाता है। इसका प्रभाव मन को तुरंत केंद्रित करता है, नकारात्मक विचारों की गति को रोकता है, साधक को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। ये वही स्तंभन शक्ति है जो कथा में मदनासुर पर प्रकट हुई थी। मंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसे सही तरीके से किया जाए। पहला है शुद्धता, स्नान के बाद जाप करें, स्वच्छ स्थान चुनें। दूसरा है आसन, पीले आसन पर बैठना शुभ माना जाता है। तीसरा है माला, हल्दी की माला या पीले चंदन की माला। चौथा है एकाग्रता, जबकि समय मन भटकने ना दें। पांचवा है नियमितता, रोज एक निश्चित समय पर जाप करें। माँ बगलामुखी का मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। नकारात्मक उद्देश्य से जप करने पर उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। देवी का स्वरूप न्याय और संतुलन का है। आज के समय में भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ध्वनि तरंगे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब कोई व्यक्ति एक ही मंत्र को बार बार दोहराता है, उसका मस्तिष्क शांत होता है, ध्यान बढ़ता है, भावनाएं संतुलित होती हैं। यही कारण है कि मंत्र जप को ध्यान का एक शक्तिशाली रूप माना जाता है। नियमित मंत्र जप से साधक में धीरे धीरे बदलाव आता है। वाणी में मधुरता, निर्णय में स्पष्टता, मन में स्थिरता, और यही देवी की सच्ची कृपा है। मंत्र हमें केवल बाहरी शक्ति नहीं देता, बल्कि ये सिखाता है, पहले अपने भीतर के शब्दों को नियंत्रित करो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हमारा जीवन बनता है। देवी माँ बगलामुखी की साधना में केवल मंत्र जप ही पर्याप्त नहीं माना जाता। मंत्र जप मन को तैयार करता है, लेकिन ध्यान उस मन को स्थिर और गहरा बनाता है। यदि मंत्र ध्वनि है तो ध्यान मौन है, और जब ध्वनि और मौन मिलते हैं तभी सच्ची साधना पूर्ण होती है। ध्यान का लक्ष्य केवल शांति पाना नहीं, बल्कि मन की गति को धीमा करना, विचारों के प्रवाह को नियंत्रित करना, आंतरिक स्तंभन का अनुभव करना। यही वही शक्ति है जो देवी बगलामुखी का सार है। जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो वो देवी को बाहरी रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में अनुभव करने लगता है। एक स्थिरता, एक मौन शक्ति, एक नियंत्रण की अनुभूति। ये अनुभव शब्दों से परे होता है। आप घर पर ही एक सरल ध्यान प्रक्रिया कर सकते हैं। पहले स्थान और वातावरण, शांत स्थान चुनें, यदि संभव हो तो दीपक जलाएं, पीले आसन पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, कुछ मिनट तक केवल श्वास को देखें। जब आप अपने मन में देवी बगलामुखी का स्वरूप लाएं, कल्पना करें चारों ओर पीला प्रकाश फैल रहा है। वो प्रकाश आपके मन को शांत कर रहा है। आपके विचार धीरे धीरे रुक रहे हैं। जैसे देवी मदनासुर की वाणी को रोक देती हैं, वैसे ही आपके भीतर के विचार भी शांत हो रहे हैं। कुछ समय बाद मंत्र भी छोड़ दें, केवल मौन में रहें। यही सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यही वो क्षण है जहाँ स्तंभन का वास्तविक अनुभव होता है। धीरे धीरे आंखें खोलें, जल्दबाजी ना करें। ध्यान के बाद कुछ मिनट शांत बैठें। नियमित ध्यान से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, वाणी पर नियंत्रण आता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। माँ बगलामुखी हमें सिखाती हैं, सच्ची शक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है। जब मन शांत होता है, हम स्पष्ट देख पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, और जीवन में संतुलन बना रहता है। अब तक आपने जाना कथा और देवी का प्राकट्य, साधना, मंत्र और तंत्र, भक्तों के अनुभव, और अब ध्यान का मार्ग। ये केवल कथा नहीं, बल्कि एक जीवन मार्ग बनता जा रहा है। देवी माँ बगलामुखी की कथा केवल धार्मिक कहानी नहीं है,
ये एक व्यवहारिक जीवन दर्शन भी है। मदनासुर की कथा हमें बताती है कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अनियंत्रित वाणी, आवेग में लिए गए निर्णय और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। अब हम जानेंगे कि इन शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। पहला है, बोलने से पहले रुकना सीखें। देवी बगलामुखी की सबसे बड़ी शिक्षा है वाणी पर नियंत्रण। आज के जीवन में इसका अर्थ गुस्से में तुरंत जवाब ना दें। किसी की बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकें, सोचें क्या ये आवश्यक है। ये छोटा सा रुकना ही स्तंभन शक्ति है। हमारा मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अभ्यास है, 2 दिन में 2-3 बार रुक कर देखें, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। यदि विचार नकारात्मक हो, उन्हें तुरंत बदलने की कोशिश करें। धीरे धीरे मन पर नियंत्रण बढ़ेगा। तीसरा है, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। अक्सर हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। देवी हमें सिखाती हैं, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखें। अंतर समझे। रिएक्शन अर्थात तुरंत भावनात्मक, रिस्पॉन्स सोच समझकर संतुलित रहना। आज के समय में ऑफिस का तनाव, प्रतिस्पर्धा, लोगों के बीच मतभेद, ये सब सामान्य है। यहाँ देवी का सिद्धांत कैसे काम आता है। मीटिंग में शांत रहना, विवाद में संतुलित भाषा का प्रयोग करना, दूसरों को सुनना, इससे आपकी छवि मजबूत बनती है। पांचवा है, रिश्तों में संतुलन। अधिकतर रिश्ते शब्दों के कारण ही बिगड़ते हैं। ध्यान रखें, कठोर शब्दों से बचें, समय पर चुप रहना भी सीखें, सही समय पर सही बात कहें, ये ही सच्ची साधना है। सोशल मीडिया में सावधानी बरतें। आज के युग में वाणी केवल बोलने तक सीमित नहीं है। हम जो लिखते हैं, जो पोस्ट करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो भी हमारी वाणी है। ध्यान रखें, बिना सोचे कुछ ना लिखें, विवादित विषयों पर संयम रखें, नकारात्मकता फैलाने से बचें। आप रोज एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। 3 सेकंड नियम। जब भी आप कुछ बोलने वाले हों, 3 सेकंड रुकें, सोचें, फिर बोलें। ये सरल अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, मन शांत होता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन के नियंत्रण में आ जाते हैं। माँ बगलामुखी हमें ये नहीं कहती कि सिर्फ पूजा करो, बल्कि वे सिखाती हैं अपने जीवन को संतुलित बनाओ। अब तक की इस कथा में हमने देवी का प्राकट्य, असुर का अंत, साधना और ध्यान, और अब जीवन में प्रयोग, ये एक संपूर्ण यात्रा बन चुकी है। कथा, साधना, अनुभव और जीवन। देवी माँ बगलामुखी की ये कथा अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। जो शुरुआत एक भयंकर संकट और तूफान से हुई थी, वो अब शांति, संतुलन और ज्ञान में परिवर्तित हो चुकी है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं रही, ये एक जीवन दर्शन बन गई है। आइए संक्षेप में इस पूरी यात्रा को समझे। संकट, मदनासुर, अनियंत्रित वाणी, अहंकार, शक्ति का दुरुपयोग, देवी का प्राकट्य, संतुलन स्थापित करने के लिए, अधर्म को रोकने के लिए। तीसरा है स्तंभन शक्ति, नकारात्मकता को रोकना, मन और वाणी को नियंत्रित करना। साधना और ध्यान, मंत्र, ध्यान और आत्मनिरीक्षण, आंतरिक परिवर्तन। जीवन में प्रयोग, बोलने से पहले रुकना, संतुलित निर्णय लेना, संयमित जीवन जीना। देवी बगलामुखी का स्वरूप केवल बाहरी नहीं है, वे हमारे भीतर की उस शक्ति का प्रतीक है जो हमें रोकना, संभालना और संतुलित करना सिखाती हैं। इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश है, रुकना सीखो। बोलने से पहले रुकना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, निर्णय से पहले रुकना, यही वो क्षण है जहां गलत रास्ता सही में बदल सकता है। आज के तेज और व्यस्त जीवन में जल्दबाजी, तनाव और लगातार विचारों का प्रवाह, ये सब सामान्य हो गया है। ऐसे में माँ बगलामुखी का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धीमा हो जाओ, सोच कर बोलो, संयम से जियो। जब आप इस ज्ञान को अपनाते हैं, मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, जीवन संतुलित हो जाता है और धीरे धीरे आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर सकते हैं। आप इस कथा के अंत में एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। हे माँ बगलामुखी, मेरी वाणी को मधुर बनाएं, मेरे मन को स्थिर करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। ये कथा हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण है और सबसे बड़ी साधना संतुलन है। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनेंगे या इसे अपने जीवन में उतारेंगे।
देवी माँ बगलामुखी की इस विस्तृत कथा को पढ़ने और समझने के बाद अब समय है उसे महसूस करने का। ये केवल शब्दों की यात्रा नहीं थी, ये मन से मौन तक और अशांति से स्थिरता तक की यात्रा थी। अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। कल्पना करें, चारों ओर हल्का पीला प्रकाश है, आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपके भीतर के विचार स्थिर हो रहे हैं। यही माँ बगलामुखी की वास्तविक कृपा है। इस पूरी कथा को एक पंक्ति में समझना हो तो जब आप सही समय पर रुकना सीख जाते हैं, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब ये कथा संपन्न होती है, बल्कि यहीं से आपकी साधना शुरू होती है। आज से बोलने से पहले सोचें, प्रतिक्रिया देने से पहले से रुकें और हर दिन कुछ पल मौन में बिताएं। आपने इस पूरी यात्रा को धैर्य और श्रद्धा से पूरा किया, इसके लिए आपका आभार। जय माँ बगलामुखी, आपकी कृपा सदा बनी रहे, आपके शब्द संयमित हों और आपका मन सदैव शांत रहे। ये कथा संपन्न हुई। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।